हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे साइज के आईपीओ की, जिसका नाम है श्री राम ट्यूस्टेक्स आईपीओ। इसके बारे में हम छोटा मोटा रिव्यू करेंगे। एंड इसलिए मैं इसको छोटा कह रहा हूँ क्योंकि इसका इशू साइज जो है सिर्फ 110 करोड़ का है। मतलब इसे जो अपन है बेबी आईपीओ भी कहता है। बेबी आईपीओ अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली एसएमई आईपीओ में जाना चाहिए था, वो डायरेक्ट मेन बोर्ड में आ गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल कैसा है, वैल्यूएशन महंगी है या सस्ती है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करे या नहीं करे, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों, पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो ओनली फॉर बाय एंड सेल रिकमेंडेड नहीं है। फाइनेंस डिसीजन अपने सिर्फ रिसर्च और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। तो शुरू करें अपनी जीएमपी से। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अभी जो जीएमपी चल रही है वो लगभग ₹5 प्रति शेयर के आसपास है, यानी करीब 4% का आपको प्रीमियम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमारा जनरल बेंचमार्क होता है 20% प्लस जीएमपी का। अच्छा इंटरेस्ट होता है, लेकिन 10 से 20% एवरेज एंड 10% से कम वीक डिमांड। तो यहाँ जीएमपी काफी कम है, मतलब लिस्टिंग गेन के हिसाब से रिस्क ज्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ खराब है, लेकिन ये जरूरी दिखाता है कि अभी मार्केट डिमांड स्ट्रोंग नहीं है। अब बात करें कि कंपनी क्या करती है, तो श्री राम ट्यूस्टेक्स एक राजकोट गुजरात बेस्ड कंपनी है जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये कंपनी कॉटन धागा बनाती है, जो आगे जाकर जींस, टी शर्ट, बेडशीट, कपड़े, पर्दे जैसी कंपनियां यूज करती है। यानी एक B2B कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं, बल्कि एक बड़ी गारमेंट कंपनी को सप्लाई करती है। इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में आते हैं कार्ड यान, LI ट्विस्ट यान, ऑर्गेनिक यान एंड LRA यान। यानी बिजनेस मॉडल साफ है, सिंपल है और डिमांड वाला सेक्टर है। बिजनेस सेटअप प्लस ऑपरेशंस की बात करता हूं तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजकोट में, रूफ टॉप सोलर ऑलरेडी लगा हुआ है, खुद की बिजली की जरूरत काफी हद तक सेल्फ मैनेज करती है। आगे विंड पावर प्लांट भी लगाने का प्लान है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो एसेट साल दर साल बढ़ रहे हैं, रिन्यू में कंसिस्टेंसी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो 2023 में 1% रहा, 2024 में 2.8% रहा और 2025 में 3.1% रहा। यानी मतलब मार्जिन कम है लेकिन स्टेडी इंप्रूवमेंट है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ब्रोइंग जो इसका है वो 60 करोड़ है, आईपीओ से सिर्फ 14 से 15 करोड़ डिबेट रिपे करे गए। डिबेट टू इक्विटी अभी भी 0.8 के आसपास रहेगा, मतलब छोटी कंपनी के हिसाब से थोड़ा रिस्क फैक्टर है। वैल्यूएशन चेक करते हैं तो अभी जो है पी रेशियो इसका 38 है, जबकि पीएस का पी रेशियो लगभग 11 से 14 के बीच है। पीएस टू बुक जो है 4.1 है, जबकि पेड्स का 0.5 से 1.6 के बीच में है। मतलब साफ है कि दोस्तों कंपनी महंगी वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रही है, और वो भी एक स्मॉल साइज कंपनी होते हुए भी। स्मॉल कंपनी प्लस हाई वैल्यूएशन इक्वल टू हाई रिस्क कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। आईपीओ डिटेल्स की बात करता हूं तो आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 23 एंड क्लोजिंग डेट 25 फरवरी है। लिस्टिंग की बात करता हूं तो 2 मार्च है। प्राइस बैंड जो है 95 से 104 रुपए प्रति शेयर है। लोड साइज की बात करता हूं तो 144 शेयर है। इश्यू साइज जो रहेगा 1010 करोड़, पूरी तरह फ्रेश इशू रहेगा। मार्केट कैप जो है पोस्ट लिस्टिंग जो रहेगा वो 4115 करोड़ है। आईपीओ फंड का जो उपयोग होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए करेगी, थोड़ा डिबेट रिपेमेंट के लिए करेगी, वर्क कैपिटल को बढ़ाने के लिए करेगी। यही पर जो है सवाल उठते हैं दोस्तों कि इतनी छोटी कंपनी होकर भी पैसा करोड़ बिजनेस एक्सपेंशन में लगाना चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी, डिबेट जो है इसका ज्यादा एग्रेसिव रिड्यूस करना चाहिए था, लेकिन फोकस ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी साइड पर है। सो थोड़ा सा जो है मिसग्लाइंड स्ट्रेटेजी लगता है हमें ये। अगर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूं तो पहला जो पॉइंट रहेगा पॉजिटिव, कि टेक्सटाइल सेक्टर स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला सेक्टर है, रिन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस है, बिजनेस मॉडल सिंपल और क्लियर है। लेकिन नेगेटिव बात की बात करता हूं तो वैल्यूएशन महंगी है, हाई डिबेट और स्मॉल कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग कम है, टॉप कस्टमर्स पर हाई डिपेंडेंसी है, आईपीओ मनी का यूज कोर बिजनेस से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट में किया जाएगा। अगर मैं होनेस्टली से अपना व्यू बताऊं तो आईपीओ जो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, स्मॉल साइज कंपनी है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, हाई डिबेट है, वीक जीएमपी है और लो मार्केट बजट है। लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज्यादा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो है वैल्यूएशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंफर्टेबल नहीं है। मुझे पर्सनली आईपीओ अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं, मेरी ये जो पर्सनल एनालिसिस है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंड नहीं दे रहा हूं। फाइनल जो डिसीजन है आपको अपनी रिस्क एपेटिव और अपने कैपिटल मैनेजमेंट अपने एनालिसिस से लेना है।
अगर उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।